दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश भिदुड़ी ने छतरपुर विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोबाइल डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। जी हां, दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में स्थित ये भाटी बांस गांव सांसद रमेश भिदुड़ी का आदर्श गांव है। इस गांव को भिदुड़ी ने गोद लिया। सांसद रमेश भिदुड़ी का लक्ष्य है इस गांव का चौमुखी विकास करना और इसी कड़ी में गांव में मोबाइल डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है। ग्रामवासियों को लंबे समय से इस प्रकार की डिस्पेंसरी की जरूरत भी थी। डिस्पेंसरी न होने की वजह से गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था। इस मोबाइल डिस्पेंसरी के उद्घाटन के बाद गांव के लोगों को काफी राहत मिली है। डिस्पेंसरी में एमबीबीएस डॉक्टर की सलाह पर हेल्थ केयर स्टाफ मुफ्त में इलाज करेंगे। ये मोबाइल डिस्पेंसरी हर सप्ताह में एक दिन 2 घंटे के लिए आएगी और ये डिस्पेंसरी आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होगी। इस डिस्पेंसरी में लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और ब्लड प्रेशर की जांच के अलावा कई प्रकार की बीमारियों का इलाज और टेस्ट हो सकेगा। और महिला दिवस के मौके पर उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजीव रंजन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिले में कई इलाके में महिलाओं और छात्रों से बातचीत की है। इसी दौरान समयपुर बादली थाने के एसएचओ अक्षय कुमार ने स्कूली छात्राओं से बातचीत के जरिए दिल्ली पुलिस की तमाम सुविधाओं के बारे में बताया, जिससे छात्राएं लाभ ले सकती हैं। छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए बादली पुलिस ने स्कूल की छुट्टी के समय पेट्रोलिंग करने का भी फैसला लिया। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ की भी जो पुलिस है, हमने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं। हमारे हर थाने में आज ड्यूटी ऑफिसर, हमारा महिला स्टाफ जो है वो मैनिंग कर रहा है ड्यूटी ऑफिसर डेस्क की। इसके अलावा कई थानों में संतरी पोस्ट और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी महिला स्टाफ के द्वारा करवाई जा रही है। इसके साथ ही हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज और 8 स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा। उनको कई तरह की दिल्ली पुलिस की इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताया। उनको साइबर सेफ्टी और जो भी दिल्ली पुलिस के ऐप्स महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हेल्पलाइंस के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ हम शाम को पब्लिक आउटरीच के लिए बादली मेट्रो स्टेशन के पास हमने एक पैंटोमाइम शो भी रखा है। उसके माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करना चाहेंगे। इसके बाद शाम को हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी महिला स्टाफ हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा काम किया हो, चाहे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का काम हो, चाहे मिसिंग चिल्ड्रन लोकेट करने का, या फिर कोविड के दौरान आगे बढ़कर पब्लिक की सेवा करने का, हम ऐसे महिला स्टाफ को सेलेक्ट करके और सबको हम आज फेलिसिटेट करेंगे और उनको रिवार्ड दिया जाएगा और उनके लिए हाई टी का अरेंजमेंट किया गया है। और राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद राशि में हो रही समस्याओं और आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल सिंह राणा की शिकायत को लेकर जनतंत्र टीवी ने कई बार खबर चलाई थी, जिसके बाद जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिसके बाद अब विधवा महिलाओं को अपनी लड़की की शादी में सरकार से मिलने वाली आर्थिक राशि प्राप्त करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। दरअसल एक व्यक्ति के लिए आर्थिक पैमाने 2 नहीं हो सकते और इसी आधार पर आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहे थे। हरपाल राणा की बेटी ने भी महिला आयोग में पत्राचार किया और जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से कई बार दिखाया, जिसका असर भी अब दिखा है। अब विधवा महिला की लड़की की शादी का अब तक जो आवेदन ऑनलाइन नहीं होता था वो ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने विधवा महिलाओं की लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए भी वार्षिक आय बढ़ा दी है। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख हो गई है। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाली तमाम योजनाओं के वो बराबर हकदार रहेंगे। देखिए, इसमें आज महिला दिवस है। ये महिला दिवस पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कही जा सकती है। अगर हम योजना अनुसार बात करें तो पहले विधवा की लड़की की शादी का जो विधवा महिला आवेदन करती थी उसमें उनकी पारिवारिक आय, अधिकतम आय 60,000 होनी चाहिए थी नियम अनुसार, जिससे बहुत परेशानी आ रही थी। क्योंकि और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो विधवा
पेंशन की योजना हो, चाहे वो वृद्ध पेंशन की योजना हो, चाहे राशन कार्ड की योजना हो, सब में जो गरीबी रेखा का पैमाना है, जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया हुआ है, वो 1 लाख रुपए का बनाया हुआ है कि जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम होगी वो इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। लेकिन उसमें विधवा की पेंशन के लिए 1 लाख रुपया है और विधवा की लड़की की शादी के लिए अगर कोई महिला आवेदन करती है तो उसमें वो अधिकतम आय सीमा 1 लाख रुपए से ना होकर 60,000 रुपये तक तय की गई थी और सरकार इसमें गलती से या जानबूझकर इसका 1 लाख रुपए नहीं कर रही थी। मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा था, जो कि अब 1 लाख रुपए हो गया है कुछ समय पहले। और 1 लाख होने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो महिला विधवा की लड़की की शादी अपनी विधवा पेंशन के लिए 1 लाख रुपए की आमदनी भरती थी उसमें फार्म में, और जब वो अपनी लड़की की शादी का फार्म भरती थी तो उसमें 60,000 भरनी पड़ती थी। तो अधिकतर महिलाओं के ये आवेदन इसलिए निरस्त हो जाते थे कि वो विभाग कहता था कि जब आपने विधवा का फार्म भरा तो आपने अपनी आय 90,000 रुपये भरी और अब आप 55,000 भर रही हो, इसलिए निरस्त कर दिया गया। ऐसी बहुत सी महिलाओं का निरस्त हुआ था। और साउथ वेस्ट दिल्ली में पार्षदों को 4 साल हो गए। ऐसे में एक ही पार्टी के पार्षद और विधायक होने के चलते विकास काम तेजी से शुरू होने मटियाला विधानसभा के वार्ड के झटिकरा गांव में विधायक गुलाब सिंह ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनी 8 किलोमीटर तक 490 पोल पर स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया है। दरअसल मटियाला विधानसभा में काफी गांव आते हैं और रात होती 8 किलोमीटर तक की सड़क अंधेरे में डूब जाती है। गांव वालों ने समस्या से पार्षद दीपक मेहरा और विधायक गुलाब सिंह को कई बार अवगत कराया था, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट और खंबे वहां पर अब लगा दिए। देखिए, लागत महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे रोशनी हुई है और वर्षों से ये बहुत बड़ी डिमांड थी पूरे क्षेत्र की। 490 के आसपास पोल लगे हैं और करीबन 8 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया होगा। 1 करोड़ 40 और साथ में एक ड्रेन भी बनाई जा रही है। इसमें बहुत सारी कॉलोनियों की जो वर्षों से एक समस्या थी कि पानी का आउटफॉल नहीं था, जैसे दुर्गा विहार है, मुनीर का कुंज, सारिका विहार है, तमाम ये कॉलोनियाँ थी। उसके लिए एक ड्रेन भी शुरू की गई है झटिकरा रोड पे और ये झटिकरा मोड़ से लेकर झटिकरा गांव तक पूरे रोड पे अभी रोशनी फैल गई है और बहुत लंबे समय से डिमांड थी। तो ये अब मुझे बेहद खुशी और मैं क्षेत्रवासियों को ये समर्पित करता हूँ और आने वाले समय में और भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पूरे मटियाला विधानसभा की कॉलोनियों के लिए जो भी कार्य होंगे वो मैं करने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहूँगा। देखिए, ये 490 के आसपास पोल लगे हैं और इस रोड पर तो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। इसके लिए हमने प्रयास किया और भाई गुलाब जी से रिक्वेस्ट की, तो भाई गुलाब ने प्रयास से लाइट का काम बहुत जल्दी से हुआ है और जो जिसने काम किया, ठेकेदार ने या किसी अफसर ने काम किया है, वो बहुत ही जल्दी से काम किया, पूरा काम किया है। इससे जनता बहुत खुश हुई है और जनता का हमें इतना प्यार भाई गुलाब को मिला है कि इसके लिए जनता बहुत ही मतलब इतना महसूस करती है कि भाई ये काम वर्षों पुराना था और गुलाब भाई के प्रयास से ये काम हुआ है। इसके लिए सभी दीपक जी, कितने किलोमीटर की बनेगी ये? मेरे ख्याल 6 किलोमीटर के आसपास का। अच्छा, और कितनी लागत से? 1 करोड़ 40 लाख की लागत से ये। और बदरपुर में शहीद हुए एसएसबी के जवान विवेक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाने को लेकर पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि सीएम केजरीवाल शहीद हुए विवेक शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए दें। आपको बता दें, डे ड्यूटी से घर वापस जाते समय विवेक कुमार शहीद हो गए थे और वो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे और पूरे परिवार का बोझ उन्हीं के कंधों पर था। सबसे पहले मैं पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा जी का आभारी हूँ कि इस दुखित घड़ी में और मेरे समाज के अन्य लोग, युवा संगठन, बुजुर्ग और माता और बहनों ने मेरी दुख की घड़ी में साथ दिया और नारायण दत्त शर्मा जी ने भरपूर एक जनहित में सराहनीय कदम उठाया है कि भाई इस गरीब परिवार को, लाचार परिवार को, जिनका जवान बेटा चला गया, तो दिल्ली सरकार का ये हक बनता है क्योंकि वो बच्चा जो है 29 तारीख को एसएसबी में तैनात था। ड्यूटी पे आते समय कार दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई। सबसे और साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने ऑटो लिफ्टिंग के मामले में मेवाती गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल और एक मास्टर की के साथ नंबर प्लेट भी बरामद की है।
दरअसल क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी के कई मामले हाल ही में सामने आए थे, जिस पर पुलिस लगातार काम भी कर रही थी। पुलिस टीम को आधी रात में दोपहिया वाहन चोरी करने की कोशिश कर रहे लोगों के बारे में सूचना मिली और जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए एसीपी ने स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया। टीम ने तकनीकी पहलुओं पर जांच की और सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। कई दिनों तक लगातार जांच करने के बाद संदिग्धों की पहचान की गई, जिसमें पता चला कि कुछ मेवाती गैंग के लोग इलाके में वाहन चोरी कर रहे हैं, उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और दक्षिण पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने ऑटो लिफ्टिंग और वाहन चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से स्पेशल स्टाफ की टीम ने 4 चोरी के मोबाइल फोन, 1 पैन कार्ड और 2 डेबिट कार्ड और 1 कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिकेत, राहुल, विश्व और अजय कश्यप के रूप में की गई है। चारों आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली कैंट थाने एक सूचना मिली, जिसके बाद पीड़ित नंद किशोर ने आरोप लगाया कि 4 लोगों ने उनकी एक्सीडेंट कार, मोबाइल फोन लूट लिया और शिकायतकर्ता को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी ने दिनेश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ एक टीम जिसका गठन किया गया। टीम ने जांच करते हुए लगातार क्षेत्र में तकनीकी पहलुओं पर काम किया और सीसीटीवी फुटेज की निगरानी भी रखी। जांच के आधार पर टीम ने 4 आरोपियों को पकड़ा। चारों आरोपियों पहले से ही बताया जा रहा कई धाराएं उनके ऊपर दर्ज है, यानी कि कई ऐसे मामले जिसमें वो पहले से ही वांछित है। और दिल्ली स्पेशल में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।